सर, कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है आजकल? मुझे क्या पता। कैप्टन राय किसी के घरेलू और पर्सनल लाइफ के बारे में कोई सवाल नहीं पूछे। उसे किसी को बदनाम करने का कोई हक नहीं। कैसे होगी बदनामी? यहाँ कोई रिपोर्टर्स बैठे हैं क्या? द होल प्रोसीडिंग इज इन कैमरा। सेना में पर्सनल लाइफ एक लिमिट तक होती है। अगर कोई विदेशी मेहमान घर पर आ जाए तब भी सीओ को खबर देनी पड़ती है। अगर कोई सैनिक ज्यादा पीकर आता है तब भी उसे सीओ के सामने पेश किया जाता है। नो, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड टोटल पर्सनल लाइफ इन एनी आर्मी ऑफ दिस वर्ल्ड। अंडरस्टूड? नाउ सिट डाउन। कंटिन्यू कैप्टन। सर, श्रीमती कपूर आजकल अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रही? कैप्टन राय, यह सवाल इनसे पूछने का क्या मतलब? सर, सीओ परिवार के पिता के समान होता है, रेजिमेंट के परिवार का पिता, और परिवार में हुई कोई भी बात पर्सनल नहीं हुआ करती। सर, मैं आपकी याद ताजा करूं, श्रीमती कपूर आपसे मिली थी आपके ऑफिस में इस घटना के ठीक 1 महीने पहले। क्या शिकायत थी उसे? तुम्हें कैसे पता कि वो मुझसे मिली थी? तुम क्या भगवान हो? सर, सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं है, जरूरत है थोड़ी सी ईमानदारी की। श्रीमती कपूर आजकल दिल्ली में है, अपने माँ बाप के घर। उससे मिलकर आया हूं मैं। उसने तो मुझे उस एप्लीकेशन की कॉपी तक दे दी जो उसने सीओ को दी थी। क्या लिखा था उसने एप्लीकेशन में? सर, कैप्टन राय को किसी पर कीचड़ उछालने से रोका जाए। आखिर किसका हो रहा है कोर्ट पर? कैप्टन कपूर की बीवी का या जवान रामचंद्र? कैप्टन राय, जो सवाल पूछ रहे हो इसका इस कोर्ट से कोई मतलब है? अगर है तो सवाल जारी रखो। और सुनो मेजर, बार बार कैप्टन राय को बीच में मत टोको। सिट डाउन। कंटिन्यू कैप्टन। सर, अब मैं कर्नल रावत से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। श्रीमती कपूर ने उस एप्लीकेशन में क्या लिखा था यह मैं खुद बताता हूं। उस रात जब कैप्टन कपूर मेस से लौटा तो वो नशे में धुत था। He was dead drunk। Don't touch me. You are drunk. You are stinking. छूना मत मुझे। I have license to sleep with you. चुपचाप आ जाओ बिस्तर पर। जानती नहीं मैं कौन होता हूँ? कपूर। छू कर तो देखो मुझे। इस बार अगर सीओ से तुम्हारी कंप्लेन ना कर दी तो थूए मुझ पर। सीओ तेरा बाप लगता है, तेरा यार लगता है सीओ। तू मेरी शिकायत करेगी सीओ से? तू You have crossed every limit, कैप्टन। उस रात उस कमरे में क्या हुआ ये तुम्हें कैसे पता चला? Speak out। सर, उस रात मैं उस कमरे में मौजूद नहीं था, लेकिन कोई और था इस घटना का चश्मदीद गवाह। कौन? रामचंद्र। रामचंद्र उन दिनों कैप्टन कपूर का अर्दली हुआ करता था। उसने श्रीमती कपूर को हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं झूठ बोल सकता हूं, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कॉपी नहीं, ये उस एप्लीकेशन की कॉपी है जो श्रीमती कपूर ने सीओ को दी थी। इसमें साफ लिखा है उसका पति एक सैडिस्ट है, एनिमल। श्रीमती कपूर आजकल दिल्ली में है, अपने मां बाप के घर। उससे मिलकर आया हूं मैं। डाइवोर्स के लिए केस कर दिया है, चार्ज लगाया है एनिमल बिहेवियर का। ये रही उनकी डाइवोर्स केस की फाइल। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि पैर फिसलकर गिरने से उनके सर पे चोट लगी है। हाँ सर, हमेशा ऐसा ही होता है। पैर हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति का कभी नहीं। घर की आग भी बड़ी सयानी होती है। सर, आप शायद जानते नहीं कि श्रीमती कपूर ने हॉस्पिटल के सीईओ के सामने क्या स्टेटमेंट दी थी। वो तो सिविल पुलिस को केस देने की जिद कर रहे थे।
लेकिन बात अगर सिविल पुलिस को पता चल गई तो सेना की कितनी बदनामी होगी, यह सोचकर बात दब गई। रेजिमेंट के ही कुछ ऑफिसर्स ने भाईचारा निभाया, हॉस्पिटल के सीईओ को मनाया। लेकिन श्रीमती कपूर यहां रुकी नहीं। उसने इस कोर्ट को लिख कर दिया है कि उसका जीवन खतरे में है, खुद अपने पति के हाथों, कैप्टन बीडी कपूर के हाथों। कोर्ट अगर चाहे तो मैं रेजिमेंट के ऑफिसर्स और हॉस्पिटल के सीईओ जिन्होंने बीच बचाव किया था उनको गवाही के लिए पेश कर सकता हूं। विकास राय, तुम एक एक्सीडेंट हो। तुम्हारा बड़ा भाई भी पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारा गया। तुम्हारे खून में भी वही बगावत है। तुम पूरी आर्मी को बदनाम कर रहे हो। क्या गाड़ी में एक्सीडेंट? गार्ड विश्राम। ये कोर्ट कल सुबह 9 बजे लगेगी।